यहाँ पर बजीज़ हुआ करते थे, मतलब कल तक बजीज़ थे, और अभी यहाँ पर माशाल्लाह से डायमंड डव और ये एक बड़ा खुमरा जो मैंने पकड़ा था, ये फीमेल मुझे लग रही है। बाकी हमारे बजीज़ सारे यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने मटकियाँ लगा दी हैं। यहाँ पर 4 मटकियाँ थी, अभी मैंने यहाँ पर 8 लगाई हुई हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। और ये एक पेड़ अंदर बैठा हुआ है ब्लू वाला, इसकी फ़ीमेल ज़ख्मी थी और ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी, यहाँ पर बहुत मारा है किसी बजीज़ ने, तो फिर मुझे मजबूरन शिफ्ट करने पड़े हैं। अब वहाँ पर है, अंदर ही बैठी हुई है और जल्द अंडे देगी इंशाल्लाह। एक बच्चों वाला पेड़ यहाँ पर है, जहाँ अंदर बच्चे हैं उसकी माँ बैठी हुई है वहाँ पर, ये और बाप साथ बैठा हुआ है। ये फीड भी बच्चों को अच्छे से करवाते हैं। और बाकी इस तरह मटियाँ लगी हुई हैं, यहाँ भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, जैसा कि ये पेड़ लगा हुआ है, ये और ये मेल है और इस तरफ फीमेल है, इनका पेड़ भी लगा हुआ है और ये भी जा रहे हैं, ये फीमेल भी कहीं ना कहीं जा रही है। तो इस तरह ये सारे ना पेड़ लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो आज क्या करना है, ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर नीचे, और जितने भी सब में बच्चे हैं यहाँ पर भी हैं और इसी तरह ऊपर भी हैं, तो ये टोटल मिला के 20 से ऊपर ही बच्चे बनते हैं। तो आज सारे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये केज अब माशाल्लाह से बड़ा लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वीडियो यहाँ से स्टार्ट की है, लेकिन मैं अभी भी डर रहा हूँ कि इन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली है तो इन्होंने अभी शोर मचाना शुरू कर देना है। तो उससे पहले हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ तकरीबन प्राइवेसी इनको मिली है, तो उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए और 4 से 5 फीमेल जो है अंडों पे बैठी हुई हैं और माशाल्लाह से। लेकिन एक मसला मेरे लिए बढ़ गया कि मैं जहाँ पहले 1 महीने बाद सफाई करता था, अब मुझे 1 महीने बाद नहीं बल्कि ये देखें इतना गंद इन्होंने मचाया हुआ है कि मुझे अब वो सफाई जो है तकरीबन 1 हफ्ते बाद करनी पड़ती है। यहाँ देखें नीचे कितना गंद मचा हुआ है, ये देखें, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं साफ़ कर देता था, लेकिन अभी इसको भी साफ़ किए हुए हफ्ता गुजर चुका है तो इतना गंद पड़ा है। आज ये भी सफाई करनी है, ये देखें कितना ज़्यादा गंद पड़ गया यहाँ पर। इस मेल को मोशन लगे हुए थे यहाँ पर, ये वाला जो है। रात को क्या हुआ, रात को मैंने इसे दी है दवाई, फ्लैजल इंजेक्शन में डाल के दिया और इंजेक्शन के आगे जो रबड़ लगी होती है वो सारी इसके मुंह के अंदर चली गई और वो नीचे ले गया मैदे में से। फिर एक ऑपरेशन समझे हमने किया, घर वालों ने मिल के, ये अपना मुंह नहीं खोल रहा था, बड़ी मुश्किल से इसका मुंह खोला है और वो जो प्लास्टिक का पाइप था इसके मैं मैदे से खींच के इसके मुँह तक लाया हूँ, फिर हमने पकड़ के बाहर निकाला है। और रात को सारे यही समझ रहे हैं कि तोता मर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गया और ये बिल्कुल ठीक है। अभी फिर इसको मैंने पकड़ना है, इसको इंजेक्शन देना है, लेकिन अभी मैंने इसको दूसरे इंजेक्शन में देना है जिसकी लोहे वाली सुई होती है आगे, मतलब जो इनका अपना इंजेक्शन होता है जैसा इनके लिए बना होता है, तो उसमें देना है। बाकी अभी सफाइयाँ करनी है। अहमद को मैंने कहा था जल्दी आ जाए, लेकिन अहमद नहीं आया, वो अभी तक शॉप पे भी नहीं आया, टाइम अच्छा खासा गुजर चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अली को बुला लूँ और उसके बाद अभी बाहर चलते हैं, बस आपको अपने बाहर वाले परिंदे दिखाते हैं और बाकी आज का ज़्यादातर हमारा जो काम है वो यहाँ अंदर है। हमारी शहजादो और रीछ दोनों यहाँ पर घूम रहे हैं, बल्कि ये लहसुन लगा हुआ तो उसको खा रहे हैं। और इस तरफ टमाटर जो थे ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन गोभी माशाल्लाह से बड़ी फिट हुई है। तो ये देखें, ये मैं वहाँ से निकालता हूँ तो सीधा यहाँ पर आते हैं। तो खैर ये यहीं पर घूमेंगे और हमारी जो मुर्गी है वो वहाँ पर बैठी हुई है धूप में चूज़ों के साथ, उस तरफ निकल गई, उसको भी निकाल देते हैं। हम अभी चलते हैं कबूतरों की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कबूतरों का क्या हाल है। ये देखें, ये वाले जो हैं इनको तो मैंने खुद देखा है क्रॉस करते हुए, लेकिन अभी तक कोई बैठ नहीं रहे, ना अंडे इनके आए हैं, कुछ पता नहीं है, और ये ऐसे ही घूम फिर रहे होते हैं। पहले तो मेल जो था उधर बैठता था, उधर भी ऊपर भी, यहाँ भी मेल फीमेल को ले जाता था, लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही। बाकी सेंटिनल का पिजन जो था मेल हमारा उस तरफ है और फीमेल जो है ये नई वाली है, तो मेल फीमेल। और ये हमारी हैरी, ये इंतज़ार करिए, मैं जो ही यहाँ से पीछे होऊंगा ये सीधी छलांग लगाएगी बाहर, और इस वक्त अगर इनको बाहर निकाल दिया तो फिर ये वापस अंदर नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल से मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं इनको वापस अंदर भेजते हुए। तो ये देखें, किंग का मेल और सेंटिनल का एक पिजन हमारा पुराना वाला और एक नया वाला। अब इनका मुझे पता नहीं है कन्फर्म मेल फीमेल है या क्या है, लेकिन वो माशाल्लाह सामने हमें किंग के बच्चे नज़र आ रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, और जो इनकी माँ है ना वो स्टिक पे बैठी हुई है। और यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, मुर्गियाँ सारी आ गई हैं। अब वो अशोलूप का जो मुर्गा है ना यहाँ पर, ये अब डरता नहीं है, बाहर निकल आता है। पहले तो डर के जैसे अंदर ही रहता था यहाँ पर, अब ये वहाँ घूमता है और पता नहीं मुर्गा उसे मारता है कि नहीं। ये देखें मस्तियाँ कर रहा है, भाग गया। और ये एक है, दूसरे का मुझे नहीं पता किधर है। और ये यहाँ पर, तो फिर दूसरा कहाँ पर, दूसरा
मैंने देखा था आगे वहाँ मुर्गियों के घर के अंदर था, लेकिन वहाँ से बाहर निकल आया था, यहाँ भाग गया था। तो अभी वहाँ हो सकता है एक यहाँ पर है, और ये क्या फीमेल लग रही है मुझे, थोड़ी मोटी मोटी सी हुई है, लेकिन हम दूसरे को यहाँ ढूंढते हैं। यहाँ हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ तो सिर्फ सारे चूज़े हैं और यहाँ सिर्फ सारी मुर्गियाँ ही मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर वो होता तो मुर्गियाँ शोर मचाती। फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। और ये फिर आ गया और ये भाग रहा है। दोस्तों हमारा एक खरगोश यहाँ पर कम है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन इधर नहीं है, मेरे सामने नहीं है। ये मेल हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है जो अंदर हो, क्या पता, लेकिन कंफर्म नहीं पता। एक सामने है, वैसे एक सामने होता नहीं है, दोनों होते हैं। तो मैं ढूंढता हूँ फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों मिल गया दूसरा खरगोश। मैं डर गया था कि कहीं भाग ही ना गया हो दरवाजे से नीचे से निकल के। वैसे भी सब दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि वो जगह ऐसी है जहाँ से नहीं कर सकता, लेकिन वो छोटी है, वहाँ से वो जा नहीं सकता। जाना होता तो पहले जाता। मैंने वहाँ देखा, पाइप में कैमरा लगाया, लाइट लगाई और जूम करके देखा, कुछ भी नज़र नहीं आया, बिल्कुल खाली। मैं डर गया, मैंने कहा कहीं निकल ना गया हो। ये तो यहाँ पर बैठा हुआ। मैं दोबारा से फिर अंदर आया और अंदर जाके देखा तो मुर्गों के साथ घूम रहा है और बैठा हुआ है बिल्कुल सुकून से। मुर्गे भी अंदर, मुर्गियाँ भी अंदर, और सारा उनके साथ खेल रहा है। तो वो वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये देखें, मुझे लगता है कि शायद निकलने वाला है। मुर्गियाँ डर से बाहर निकल रही हैं। खैर अंदर है, अब उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। इनको आज निकालूंगा, लेकिन शाम के वक्त, क्योंकि यहाँ पर होती हैं बिल्लियाँ और मैं इनको यहाँ पर छोड़ के फिर जा नहीं सकता। अगर ऐसा हो ना कि बिल्ली वगैरह का डर ना हो तो मैं इनको सुबह खोल दूँ। ये सुकून से दरवाजे खुले हैं, वहाँ ऊपर बैठे हैं, यहाँ नीचे हैं, खाएं पिएं, अंदर चले, कोई मसला नहीं है। लेकिन बिल्लियाँ बहुत हैं। अगर एक भी कबूतर को बिल्ली मार जाती है तो अभी माशाल्लाह से कुछ बच्चों पे हैं और कुछ अंडों पे हैं, और बाकी भी अंडे देने वाले हैं। तो फिर एक का नुकसान नहीं है, बच्चे भी भूखे मरेंगे और साथ वो भी मरेंगे और मेरा भी नुकसान। तो इसलिए अभी ऐसा करना मुमकिन नहीं है। चूज़ों को प्यास लगी है और मुर्गी को, तो इतने दूर से यहाँ खाने के लिए आ गए हैं। ये अंदर खा रहे हैं सारे, वहाँ से आए हैं खाते, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हमारी शहज़ादो माशाल्लाह से यहाँ पर है और मुर्गा भी साथ में है। अभी मैं उठाता हूँ पिंजरा और जल्दी से अपने बज्जीज़ के जो बच्चे हैं वो सारे अलग कर देते हैं। वो वाले बच्चे जो सेल्फ हो चुके हैं, जो खुद खाना शुरू जिन्होंने कर दिया, उनको अलग करते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितने बच्चे हैं। और रात को मैंने देखा है कि जितने बज्जीज़ के बच्चे हैं ना निकले हुए, 4-4, 5-5, उनकी मादियों ने, मतलब उनकी माओं ने दोबारा से बच्चे निकाल दिए हैं, 4-4, 5-5। और कुछ के अभी आना शुरू है। मुझे चूँ चूँ की आवाज़ आई तो रात को देखा तो सब ने बच्चे निकाले हुए हैं। तो अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से हम उन छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं। ये रहा हमारा पिंजरा जिसके अंदर हमने बच्चों को पकड़ना है। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैंने एक छोटी सी बास्केट टाइप लाई थी, उसके अंदर सारे बच्चों को रखूँगा, आपको दिखाऊँगा, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन ये बच्चे थोड़े से ढीठ हैं, मतलब कि ये उड़ने वाले हो गए हैं, तो ये उसमें टिकेंगे नहीं। एक को पकड़ूंगा दूसरा भाग जाएगा, तो इसके अंदर ठीक भी रहेंगे और आपको ठीक से नज़र भी आएंगे और भागेंगे भी कहीं। ये लाया था मैं अपने तोतों के लिए कि इसमें बच्चों को रखूँगा, और ये मैं उठा के लाया हूँ। तो ये देखें, इन्होंने समझे कोई खाने वाली चीज़ है। तो ये देखें, और पिंजरा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब पहले इसमें निकालूंगा, यहाँ से जो जो उड़ना शुरू करेगा उसको यहाँ पर रखूँगा, इसमें डाल दूँगा, और जो नहीं उड़ेंगे वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन जो नहीं उड़ेंगे वो सेल्फ़ नहीं होंगे, जो उड़ने वाले हैं वही सारे सेल्फ़ हैं, तो सारे उड़ेंगे। इसलिए हम पहले ही सबको इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम निकालते हैं यहाँ से 5 बच्चे जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। फिर यहाँ से हम निकालते हैं 5 बच्चे, 5 यहाँ और 5 यहाँ, और अंडे भी नीचे इन्होंने फेंके हुए हैं। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर 6 बच्चे नज़र आ रहे हैं, 6, और अंदर भी हैं 1-2 बच्चे अंदर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, एक पहले वाले क्लच के हैं और फिर दूसरे नया वाले आए होंगे उसके हैं। तो इनका भी कुछ सेटिंग बनाती हैं। जो बच्चे यहाँ से निकाले जा सकते हैं, जो सेल्फ हो चुके हैं, उनको निकालते हैं। उसके बाद फिर ये वाला पेयर तो भी मैंने नया छोड़ा है, यहाँ पर भी नया छोड़ा है। ये भी माशाल्लाह से अंडे देने वाले हैं, ये दे दिए इन्होंने। और यहाँ पर मुझे अंदर देखना है कि बच्चे कितने हैं, क्योंकि ये अंदर डर से निकलते नहीं हैं। उसके बाद फिर मुझे आना है यहाँ पर भी 5 बच्चे हैं, यहाँ पर 1-2 बच्चे हैं, और इसी तरीके से फिर मुझे आना है यहाँ पर। तो यहाँ 2 बच्चे तो सामने मुझे नज़र आ रही हैं, ये देखें माशाल्लाह से फुल वाइट। ये देखें दोस्तों, ये 5 बच्चे अलग से, और ये 2 बच्चे हैं अंदर मटकी के अंदर हैं। इस पेयर ने 7 बच्चे अंडों से निकाले और माशाल्लाह सारे पाले हैं अच्छे से।
और अभी ये दोनों निकलेंगे तो फीमेल फिर से अंडे देगी। और ये देखें मैंने इनको यहाँ छोड़ा, ये मुझे थोड़े से छोटे लग रहे हैं लेकिन ये तो सेल्फ हो चुके हैं, क्योंकि ये देखें माशाल्लाह से ये सारे खुद खा रहे हैं। तो इनको भी हम क्या करते हैं, ये मैंने बंद कर दी हैं, इनके साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों ये वाला जो पेयर था मेरे घर का था, बच्चों से बड़े हुए थे और इनका बॉक्स यहाँ लगा हुआ था, ये है वो बॉक्स। और इस बॉक्स को भी मैंने चेक किया, इसके अंदर फिर से फीमेल ने अंडे दे दिए हैं और इस बॉक्स में से 2 बच्चे निकले हैं, एक ये वाला और एक वहाँ सामने है। तो ये 2 बच्चे, ये है इनका बॉक्स, अंडे 2 बीच में हैं। तो अभी ये बच्चे थोड़े से छोटे हैं, सेल्फ नहीं हुए, वो है नीचे। तो इनको वापस हम इस बॉक्स में डाल देते हैं और अंडे भी, और इस बॉक्स को हम वापस लगा देते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से ये रहे वो सारे नए पट्ठे जो अभी मैंने वहाँ से निकाले हैं। और ये सारे ही नहीं निकाले, बहुत से मैंने छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि वो अभी बच्चे थे, सेल्फ नहीं हुए थे, वो माँ बाप से फीड मांग रहे थे तो वो छोड़ दिए हैं। और बाकी ये वाले जो हैं ये अब इतने हो चुके हैं कि ये खुद से खा सकें, तो इनको भी बस बड़े पिंजरे में छोड़ना है। तो ये रहे जी माशाल्लाह हमारे बजीज़ के सेकंड क्लच के पट्ठे, और बड़े पिंजरे में जा रहे हैं। अभी मैं घर वालों को दिखाने गया था, घर वालों की दुआएं और घर वालों का प्यार इन्होंने ले लिया। और अभी जल्दी से इनको मैं दूसरे पिंजरे में, बड़े वाले में छोड़ता हूँ और इनका रिएक्शन देखता हूँ। अब मुझे एक फ़ायदा हो गया, बड़े पिंजरे के साथ में कैमरा लगा हुआ है, मैं कहीं भी हूँ मैं कैमरे से देख सकता हूँ अपने इन सारे बजीज़ को, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको तंग कर रहा है। तो मेरे लिए कुछ आसानी हो जाती है। रात को तकरीबन मैं आधा घंटा बैठ गए, स्टिल देखता रहा अपने बजीज़ को, तो मुझे पता चला कौन किसको मारता है और कौन किसको तंग कर रहा है। तो अभी भी देखूंगा, ज़्यादा कोई मसला हुआ तो फिर मैं शिफ्टिंग वगैरह करता रहा करूँगा। दोस्तों बड़ा वाला जो केज है उसका दरवाज़ा छोटा है और ये वाला जो पिंजरा है ये अंदर नहीं जा पा रहा, तो मुझे यहीं से छोड़ने पड़ेंगे। मैं एक कोशिश और करता हूँ, शायद इस दरवाजे से चला जाए, अगर चला जाए तो बहुत ठीक है, फिर हम अंदर दरवाज़ा खोल देंगे। अगर नहीं जाता तो फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बड़ी मुश्किलों से पिंजरा तो अंदर चला गया, दरवाज़ा जल्दी से खोलते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं ये भी तंग पड़े हुए हैं। तो जल्दी से खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो ये खोल दिया जी दरवाज़ा, अब ये एक एक आता जाएगा। ये अभी निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। दरवाजे को इस तरफ करते हैं, अभी यहाँ से अगर ये नहीं निकल पाते तो जल्दी से मैं खुद इनको निकालता हूँ, लेकिन फिलहाल ये जा रहे हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे जो थे पट्ठे सारे शिफ्ट हो चुके हैं। बस एक चीज़ रह गई थी यहाँ की, वो ये है कि बर्तन 2 हैं और पिंजरे अब हो गए हैं ज़्यादा। तो 1-2 बर्तन और ले आते हैं और उन सबको दाने से भर देते हैं। पानी का एक बर्तन और ले आते हैं ताकि यहाँ टेंशन ना हो, क्योंकि अब ये कॉलोनी टाइप बन गया है। मास्टर केज है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पिंडे जो है माशाल्लाह से अच्छे हो चुके हैं। तो ये भूखे ना रहे, बच्चे भी इनके होंगे। मटकियाँ मैंने ज़्यादा लगा दी हैं क्योंकि 3-4 ऑलरेडी पेयर यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपनी मटकियाँ सेलेक्ट की हुई हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हमने सारा इंतज़ाम करना है। तो अभी क्या करना है कि मैंने बर्तन लाने हैं, इनको दाने से भरना है और बस फिर हमारा ये वाला काम जो आज का ख़त्म है। सेम वैसे ही सब्ज़ वाले बर्तन तो ख़त्म हो चुके हैं और वो मुझे मिले नहीं हैं। तो ये जो थे ना वाइट वाले, ये मैं वाइट वाले ले आया हूँ और ये जो है वो सेम है, जैसा कि वो है वैसा ही ये है पानी वाला। तो थोड़ी सी मैचिंग हमारी हो गई है। तो दोस्तों बच्चे जो थे सारे पट्ठे मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से 3 पट्ठे फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। इसकी वजह क्या है कि ये ऊपर शोर मचा रहे थे माँ बाप से फीड मांगने के लिए, जैसे बच्चे फीड मांगते हैं ना वैसे, तो फिर मजबूरन मुझे यहाँ छोड़ना पड़ा है। और अभी भी देखता रहूँगा कि यहाँ किसी को ज़रूरत तो नहीं है माँ बाप की, तो जो सेल्फ हो चुके हैं खा रहे हैं उनको छोड़ दूँगा। 2-4 दिन तक भी देखता रहूँगा, लेकिन अगर कोई मसला होगा तो फिर छोड़ दूँगा। अभी ये 3 छोड़े हैं, 2 दिन तक इनको वापस फिर ऊपर छोड़ दूँगा, लेकिन अभी छोटे हैं, सुस्त बैठ गए थे, तो इस वजह से अभी यहाँ छोड़े हैं। तो देखें कैसे फिर से एक दूसरे के साथ मस्तियाँ इन्होंने शुरू कर दी हैं, खेलना शुरू कर दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसी पेयर के हैं या किसी और के, ये 2 कन्फर्म है इसी पेयर के, इसका नहीं पता। तो खैर आज मेरा ये जो काम था ये शुक्र है कंप्लीट हो गया। बाकी अभी मुझे यहाँ की सफाइयाँ करनी है, दाना पानी चेंज करना है, सबको बंद करना है। इसमें मेरा 1-2 और लग जाएंगे। तो जो वीडियो थी इसको यहीं पे ख़त्म आज करूँगा, क्योंकि अभी मुझे उनका भी करना है। और अगर मैं साथ साथ वीडियो बनाता रहता हूँ तो फिर मेरे 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लग जाते हैं, टाइम मेरा यहाँ पर भी ज़ाया हो जाता है। तो खैर आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।